वचन में, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया का जो जीवन है, चर्च का जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, अब आपकी नहीं, यीशु मसीह की जिंदगी है, क्योंकि आपके अंदर प्रभु रहता है। बोलो हालेलुया। आपका हाथ क्या करता है, आपके कान क्या करते हैं, आपका मन क्या कहता है, वो सब कुछ अब आपने परमेश्वर में होकर करना है, क्योंकि अब आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। यीशु मसीह ने आपका दाम दिया, आपका मूल्य दिया और आपको खरीद लिया। पहले आप शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, आपकी कॉन्शियंस मरी हुई थी। आप जो भी करते थे आपको पता नहीं था मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन अब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, इसलिए आपकी जिंदगी का एक एक इफेक्ट जो है वो आपके लिए आशीष बनने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। आपके अंदर परमेश्वर इन्फ्लुएंस लेकर आएगा, परमेश्वर आपके अंदर प्रभाव लेकर आएगा। एक बात बताता हूं मैं आपको, एक विश्वासी में और एक इन्फ्लुएंस बलीवर में बड़ा फर्क होता है। एक विश्वासी सिर्फ विश्वासी होता है, बपतिस्मा लिया, चर्च आए, दैट्स इट। लेकिन एक इन्फ्लुएंस बलीवर होता है जो परमेश्वर के आत्मा से भरा होता है, जिसकी जिंदगी से टेस्टमनीज, गवाहियां पैदा होती है। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ बलीवर ना बने, आप एक इन्फ्लुएंस से भरे हुए विश्वासी बने। बोलो आमीन। अगर आपने गरीबी से बाहर आना है, पाप से, शराब से बाहर आना है, अपने जनरेशन टू जनरेशन जो आपके पीछे श्राप लगे उनसे बाहर आना है, तो आपको सिर्फ चर्च नहीं आना है, आपको सिर्फ जस्ट टेम्परेरी ड्यूटी पूरी नहीं करना है, आपको एक एक चीज को सीखना है। देखो, आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अभी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको उद्धार मिल गया, आपको मुक्ति मिल गई। अब आपको चर्च आने की क्या जरूरत है? ठीक है, ऑल राइट, डन। आपके लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, चर्च आने की आपको जरूरत नहीं, अपने घर में बैठो जाकर। लेकिन चर्च परमेश्वर ने क्यों ठहराया? ताकि प्रतिदिन आप आने वाले समय की चीजों को जान सकें और सीख सकें। हर रोज, हर हफ्ते पवित्र आत्मा आपसे बात करे और होली स्पिरिट आपको बताए कि आपने अभी आगे अपने जीवन में कैसे बढ़ना है। बोलो हालेलुया। इसलिए चर्च ठहराया गया है। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक यीशु मसीह दोबारा आकाश के बादलों पर प्रकट नहीं हो जाते, हर बलीवर का चर्च आना जरूरी है, ताकि आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, शैतान की झूठी बातों में ना फंस जाएं। इसलिए चर्च आने से आपका सबसे बड़ा फायदा, आप लोग आत्मा में जागते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा में जागना है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब आप परमेश्वर में आ गए, अब आपका शरीर, आपके अंग, आपका मन प्रभु जानता है। पहले भी जानता था, लेकिन अब परमेश्वर आपके ज्यादा क्लोज है, क्योंकि पहले परमेश्वर बाहर रहकर जानता था, अब वो आपके अंदर आकर रहता है, अभी वो आपके इनसाइड है। कितने लोग महसूस करते कि यीशु मसीह आपके अंदर है? सब मैं हर वक्त महसूस करता हूं। जब मैं किसी के ऊपर प्रार्थना करता हूं, मैं महसूस करता हूं कि यीशु मेरे अंदर है। इसलिए याद रखो, आपका एक एक अंग, आपकी बॉडी बिलोंग्स टू जीसस। आपका शरीर अब शैतान की तरफ से नहीं, परमेश्वर के साथ बिलोंग करता है। शरा का, पाप का, शैतान का अब आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। आप अब परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। जब आप प्रभु में नहीं थे, अब जो चाहते थे वो करते थे, लेकिन अब जो आत्मा कहता है आप वो करते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, मत्ती की अंजील, उसका 6 अध्याय, उसके 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो
तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, और इस कारण वह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। 22 वचन में लिखा है, यीशु मसीह के वचन है ये, जीसस के वर्ड है ये। यीशु मसीह बता रहे हैं कि शरीर का दिया आंख है। आपकी बॉडी का दिया कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो आंख। आपकी बॉडी की लैंप। अगर आप चाहते हो आपका शरीर उजियाला हो, आपकी जिंदगी में लाइट हो, तो आपको अपनी आंख का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आपकी आंख में जरा सी खराबी आ गई तो वचन कहता है आपके पूरे शरीर में खराबी आ जाएगी। क्योंकि आंख, परमेश्वर ने आपको एक ऐसा इंद्रिय दिया है जिसके द्वारा आप पूरी चीजों को देखते हो। आप आंख से देखते हो इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, किस तरह का खाना है, ये लड़की है लड़का है। आंख से आप मुझे देख रहे हो, रोड के ऊपर ड्राइव करते वक्त भी आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो, बाइबल पढ़ते वक्त भी आप आंखों का इस्तेमाल करते हो, प्रार्थना करते वक्त भी आप आंखों का इस्तेमाल करते हो। आपकी जिंदगी में आपकी आंखें आपकी बॉडी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी आंखें आपके हृदय के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी आंखों के पीछे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत सारे लोग इन चीजों से अवेयर नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने जीवन को उजियाले में लाना चाहते हो तो अपनी आंख को तुम लोगों ने क्या करना है? उजियाला करना है, निर्मल करना। निर्मल का मतलब शुद्ध करना है। मत्ती की अंजील, वहां पर लिखा मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय, यीशु मसीह ने वहां पर एक वचन बोला कि धन्य है वह जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे मतलब अपनी आंखों से। जब आपका शरीर उजियाला है तो आप उस उजियाले को फेस कर पाएंगे जो उजियाला यीशु मसीह में है। अगर आपके जीवन में लाइट नहीं, आपकी जिंदगी में वो रोशनी नहीं, तो आप लोग यीशु मसीह की रोशनी को कभी फेस नहीं कर पाएंगे। आज हम अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। टीवी के ऊपर आंखों से बहुत कुछ देखा जाता है, मोबाइल फोन के ऊपर बहुत कुछ देखा जाता है, आप चलते फिरते अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? तेरा देखना इस तरीके से हो कि तेरे शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप किसी नेगेटिव चीज को देखते हैं, वो नेगेटिव चीज को देखने के बाद वो सीधा आपके अंदर चली जाती है। क्योंकि आईज इज द डोर, द थिंग्स ड्रॉ इन योर इनसाइड। आंख एक ऐसा जरिया है जो बाहरी चीजों को आपके अंदर ले जाता है। सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही फरीसियों को, उस वक्त के ग्रंथियों को, जो प्रैक्टिकली तो रिलीजियस थे लेकिन आत्मा में रिलीजियस नहीं थे। यीशु ने उनको कहा तुम्हारी आंख में अभी भी प्रॉब्लम है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी आंख का शुद्ध होना जरूरी है। ध्यान से सुनो मेरी बात। आंख एक ऐसा व्हीकल्स है, एक ऐसा इंद्रिय है। मान लो आपने कोई जवान लड़का है, आपने कोई गलत चीज देख ली, आप रात को सो तो जाएंगे लेकिन वो चीज आपके ड्रीम्स में आपको दिखाई देगी। अगर आपने कुछ गलत देख लिया, अगर आपने कुछ ऐसा भयानक एक्सीडेंट देख लिया, किसी का लहू देख लिया, कोई मर्डर देख लिया, कोई डेंजरस हॉरिबल फिल्म देख ली, तो रात को वही चीजें आपके दिमाग में, आपके ड्रीम्स में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो कुछ आप आंखों से देखते हो वही चीजें आपके अंदर, आपके मन में, आपके ब्रेन में प्रभाव करती है। सो जब आप देखते हो, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप क्या देखते हो। देखो कई बार कुछ चीजें होती है जो बुरी होती है, हम देख लेते हैं, लेकिन उन चीजों को देखो पर उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन चीजों पर प्रभावित मत हो जाओ, उन चीजों को अपने अंदर मत आने दो जिससे कि आपके अंदर का उजियाला कम होना स्टार्ट हो जाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरी आंख अगर निर्मल होगी, तेरी आंख अगर सही होगी, तो तेरा सारा शरीर उजियाला, तेरा सारा शरीर लाइट से भर जाएगा।
आज लोग प्रार्थना करते, फास्टिंग करते हैं कि उनके अंदर रोशनी आए, ज्योति आए, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना व्यर्थ है जब तक उनकी आंख सही नहीं। हम अपने इंडियन लोगों की अगर बात करें तो हमारे इंडियन लोग किसी को जब देखते हैं ना तो बड़े ध्यान से देखते हैं। सपोज करो अगर कोई यंग लड़का किसी लड़की को देखता है तो लड़कों को आदत होती है वो ऐसे देखेंगे उसको जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी। कुछ तो ऐसे होते हैं, यहां से आई वो ऐसे जा रही, बस ऐसे देखेगा देखेगा और उसको घर छोड़ कर आएगा। मतलब कहने का कि आंख जो है आपकी मंजिल को, आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करती है। अगर आपकी आंख सही है, सुनो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब है आज के टाइम में क्योंकि उनकी आंखें खराब है। वो हर चीज को बुरे तरीके से देखते हैं। जवान लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, जवान लड़कों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी आंखों को निर्मल रखना है क्योंकि आपकी आंखें कुछ ना कुछ तो कैच करती है और आपके अंदर भेजती है। सुनो, ध्यान से सुनो, जो आंखें हैं ये एक दरवाजा है, डोर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी आंखों के मालिक हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं। कई बार मोबाइल के ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, वो आने हैं, आपका कसूर नहीं है, लेकिन उन नोटिफिकेशन को कभी क्लिक मत करो क्योंकि वो नोटिफिकेशन शैतान की तरफ से एक चोगा है आपके लिए। वो आपको चोगा डालता है, उसको पता अगर इसने ये नोटिफिकेशन देख लिया तो ये रात को प्रेयर नहीं कर पाएगा, ये रात को परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगा पाएगा। सुनो, पुराने टाइम में जो नबी होते थे वो क्यों जंगलों में चले जाते थे? ताकि कोई ऐसी चीज उनको देखनी ना पड़े कि उनका ध्यान टूटे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पुराने टाइम में लोग अपना बच्चा, अपना घर छोड़कर जंगल में जाके प्रभु की आराधना करते थे, भक्ति करते थे ताकि उनका ध्यान भटके ना। लेकिन आज के टाइम में आपके लिए चैलेंज बड़ा है और यीशु मसीह ने पहले ही आपको बोल दिया, एक ही काम करो, आपकी आंख को निर्मल कर लो, अपनी आंख को सही कर लो, सब सही हो जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वहां पर यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है। कितने लोग अपने शरीर में अंधेरा चाहते हैं? कितने लोग अंधेरा चाहते हैं? कोई भी नहीं। कितने लोग उजियाला चाहते हैं? क्या 100 वाट का बल्ब लगाओगे? ट्यूब लगाओगे? कोई लाइट लगाओगे अपने अंदर? नहीं, ऑलरेडी लाइट लगी हुई है, लेकिन इस लाइट को आपने साफ रखना है। बाइबल ये कहता है, बोलो आमीन। वहां पर लिखा शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरी आंख सही हो, तो तेरा सारा शरीर सही होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत जगह पर आंखों का जिक्र किया गया है कि आपने अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आपकी आंखें जो है आपके ब्रेन, आपके हार्ट और आपके पीछे वाले जो वेन्स हैं इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप अपनी आंखों का यूज, अभी मैं अपनी आंखों का यूज कर रहा हूं, मैं एक एक को देख रहा हूं। आपकी आंखें एक कैमरे की तरह है और आपका दिमाग, आपका मन एक हार्ड ड्राइव की तरह है। जितना आपका कैमरा देखता है, सारा डाटा जो है आपके अंदर सेव होता है, और वो डाटा अगर अच्छा है तो आपकी प्रोस्पेरिटी होगी, अगर वो डाटा बुरा है तो आपके अंदर अंधेरा होगा। ना प्रार्थना करने को दिल करेगा, ना चर्च जाने को दिल करेगा, ना प्रार्थना करने को दिल करेगा। ये आया वो भी नेगेटिव, ये आया वो भी नेगेटिव, इसने बोला वो भी नेगेटिव, उसने बोला वो भी नेगेटिव, मैंने देखा वो भी नेगेटिव, मैंने सुना वो भी नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चमत्कार ये तो ड्रामा है, मिरेकल ये तो तमाशा है, यीशु की गवाही ये तो पैसे देके खरीदी है, यीशु के चमत्कार ये तो झूठे हैं, ये तो वचन स्पीच है, ये तो भाषण है। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत आ गई। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? नेगेटिविटी बहुत आ गई क्योंकि जो मेन दरवाजा था वो दरवाजा ही खराब हो गया। वो दरवाजा ही खराब हो गया। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारे डोर को सही करना है, और जब तुम देखोगे तो वो सब अच्छा हार्ड ड्राइव में जाना चाहिए। जब हार्ड ड्राइव में अच्छा होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, शैतान आपके अंदर कुछ ऐसा चाहता है जिससे दुर्गंध आती हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बहनों, आप सुन रहे हो? शैतान चाहता है आपके अंदर से कुछ बैड स्मेल आए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके अंदर से कुछ अच्छी खुशबू आए। वो डाटे के ऊपर निर्भर करता है आपने अंदर कौन सा डाटा रखा। इसलिए आज अपनी आंखों को निर्मल करो।
हर चर्च में एक लड़की जो है एक लड़के की बहन होनी चाहिए। हर एक लड़की का चर्च में भाई होना चाहिए। अगर किसी का रिश्ता, किसी की मैरिज किसी के लिए परमेश्वर ने ठहराई है, उसे कोई रोक नहीं सकता, होगी वो परमेश्वर करेगा। लेकिन आपका स्टार्टिंग, आपका शुरुआत जो है वो क्लियर और साफ होना चाहिए। आपका मन क्लियर होना चाहिए। मुझे उन लोगों से बड़ी नफरत है जो लोग दिखावा करते हैं। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं। अपने आप को बड़ा दीन दिखाएंगे। जो अपने आप को ज्यादा दीन दिखाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन जो अपने आप को नेचुरली दीन करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ब्लेस करता है, और ज्यादा उठाता है। इसलिए वचन में, बाइबल में लिखे हैं, तुम्हारी आंख का निर्मल होना बहुत ही जरूरी है। जो आप अच्छा देखोगे वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आपको पता है, एक वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 6 और 7 वचन में। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए और चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। देखो यहां पर क्या लिखा, पहला वचन पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? लिखा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में क्या है, अच्छा है और देखने में क्या, मन भाव। दुनिया का सबसे पहला पाप जो हमारी मां ने किया, आपकी मां ने किया, जिसका नाम हवा था, आदम की वाइफ। दुनिया का सबसे पहला पाप हवा ने कहां से किया? आंखों से। उसने देखा कि फल बहुत मन भाऊ है। आज कई चीजें आपको देखने में सही लगती, लेकिन एग्जैक्टली वो सही नहीं होती। आप सोचते हैं ये वाला बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो सही नहीं होता। ये दोस्त मेरे लिए अच्छा होगा, वो सही नहीं होता। ये लड़की मेरी शादी के लिए सही होगी, ये लड़का मेरी शादी के लिए सही होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ये बंदा मेरी लाइफ में मेरा फायदा करेगा, लेकिन वो हर चीज जो आप अपनी आंखों से देखते हो, बाइबल कहती वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। यहां पर क्या लिखा है? उसने क्या कहा? जो वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के योग्य है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और खुद भी खाया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आदम और हवा परफेक्टली बनाए गए, जिनके अंदर कोई गुनाह नहीं था। और जब आप सही होते हैं, शैतान तब आपके पास आता है। जब आप गलत होते हैं, वो कहता है ऑल राइट, ये तो मेरा ही बंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप सही होते हैं, वो आपके पास आता है और आपके अंदर गलत बातें भरता, ताकि आपके अंदर वो किसी ना किसी तरीके से घुस जाए। शैतान ने औरत को पकड़ा। किसको पकड़ा? भाई आदम को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आदम परमेश्वर के हाथ से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया, लेकिन औरत पसली से बनाई गई। और शैतान जानता है कि औरत जो होती बड़ी चंचल होती है। अभी टेंशन मत लेना बहनों, आप ये मत सोचना कि अभी अपोस्टल जी हमारी तरफ हो गए। जो औरत होती, जो बहनें होती है, बड़ी चंचल होती हैं। इनको कोई भी पीछे लगा सकता है बड़ी जल्दी, लेकिन भाइयों को थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए शैतान सबसे पहले औरत के पास आया, और वो डायरेक्ट शैतान के रूप में नहीं, सांप के रूप में, एक जानवर के रूप में आया। और बाइबल कहती है शैतान ने औरत से कहा, बल्कि जब तुम खाओगे तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। ये फिलॉसफी कहां से आई? ये विचार कहां से आया कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे? ये विचार आया शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान की शुरू से कोशिश है, वो किसके जैसा बनना चाहता है? ओ बोलो चर्च, शैतान किसके जैसा बनना चाहता है? परमेश्वर के जैसा। उसने हवा को क्या कहा? तुम जब ये फल खाओगे तुम किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर। जो व्यक्ति
अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, समझ लो कि उसके पीछे शैतान का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में रहकर बढ़ना चाहता है, उसको समय लगता है, टाइम लगता है। परमेश्वर उसको मजबूत करता है, सिखाता है, ट्रेंड करता है। लेकिन जो व्यक्ति रात रात में बनना चाहता है, समझ लो शैतान उसके पीछे है। इसलिए औरत से उसने कहा तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। औरत ने उस फल को नहीं देखा था, लेकिन जब उसने देखा तो उसने सोचा बहुत मनभाऊ है, बहुत अच्छा। देखा, आज आप जो भी देखते हो सोचना क्या ये अच्छा है या नहीं है, क्या ये मुझे खाने को बोला गया है या मुझे मना करने को बोला गया है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो चर्च, पाप एक ऐसी चीज है जो आपको पता भी है कि ये गलत है लेकिन आप करोगे। पाप एक ऐसी पावर है, व्यभिचार एक ऐसी पावर है, मूर्ति पूजा एक ऐसा पावर है, एक ऐसा पाप है, आप करना नहीं चाहते, आप फिर भी कर लेते हो, क्योंकि इसके पीछे डायरेक्ट शैतान का आत्मा काम करता है। और बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दुनिया का सबसे पहला गुनाह डिसओबीडियंस परमेश्वर की बनाई हुई औरत ने की, जिसका नाम हव्वा था। उसने फल को देखा और फल को तोड़कर खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। ध्यान से सुनना, आप जो भी देखते हो, आप जब पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है आप जो भी देखते हो, परमेश्वर ने आपको 9 तरह के वरदान दिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। प्रभु ने आपको 9 तरह के वरदान दिए हैं। चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, बुद्धि और नॉलेज का, ज्ञान का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य भाषा बोलने का और अन्य भाषा का अर्थ करने का गिफ्ट परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। इसलिए आपने जो भी देखा उसको परखना है। आज से मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहनें आती हैं, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया। मैंने बोला क्या हुआ? इतने साल हो गए शादी को, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी भाई, जब प्यार था तो फिर क्यों छोड़कर चला गया? अरेंज मैरिज में बंदा छोड़ दे तो हम कह सकते हैं कि शायद बिचौले से गलती होगी हैं, जिसने लड़की ढूंढी उससे गलती होगी। लेकिन जो लव मैरिज है उसमें तो भाई तूने खुद मैरिज किया ना। वो लव मैरिज नहीं, वो इमोशनल मैरिज थी। वो आंखों से देखा हुआ डिसीजन था, ना कि दिल से लिया हुआ डिसीजन था। वो जल्दी में लिया हुआ फैसला था, इसलिए ऐसा हुआ। लड़कियां और लड़के ध्यान से सुन लो, आंखों को जो अच्छा लगता है बढ़िया है, गुड है, लेकिन हमेशा वो सही नहीं हो सकता। ध्यान देना इस चीज को। आदम और हवा इसी चीज में फंस गए और परमेश्वर की बरकत से दूर हो गए और पाप में गिर गए। एक मेरे साथ वचन पढ़ो, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा वहां पर, मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। एलिया उठाया जाने वाला था, स्वर्ग में प्रभु उसको ले रहा था। एलिया का लास्ट टाइम था और अलीशा एलिया का पीछा कर रहा था, क्योंकि अलीशा जो था चेला था और एलिया गुरु था, और चेला गुरु का पीछा कर रहा था। चेला बोल रहा है गुरुजी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप जहां जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। एलिया उसको बोलता था भाई अपने बच्चों के पास जा, अपनी बीवी के पास जा, अपना काम काज कर, जाके मेरे पीछे मत आ। लेकिन वो बोला नहीं गुरुजी आप जहां जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। अब क्या हुआ, एलिया ने अलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तुझसे उठा लिया जाऊं, तू जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले, जो भी तुझे चाहिए मुझे बता। अलीशा ने उससे कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग, उसका दुगना पोर्शन मुझे मिल जाए। चेले की डिमांड देखो क्या है, कितने लोगों को समझ आ रही वचन की। चेले की डिमांड क्या है अपने गुरु से? मैंने आपकी सेवा की है, आपके जूते उठाए हैं, पैर धोए हैं, खाना खिलाया है, अपनी फैमिली का फिक्र नहीं किया, अपने कारोबार का फिक्र नहीं किया, मैं तो सब कुछ छोड़कर गुरुजी आपके पीछे आ गया। अब गुरु उठाए जाने वाले हैं। प्रभु ने, परमेश्वर ने गुरु को बुला लिया कि बेटा आज अब तेरा टाइम पूरा हो गया। लेकिन गुरु अपने चेले को बोल रहे हैं कि जा तो मैं रहा हूं,
लेकिन जो मांगना चाहता है मांग ले। सपोज करो अभी इसी वक्त मुझे परमेश्वर आवाज दे रहा है और कह रहा है रमन बेटा तेरा टाइम पूरा हो गया, मैं तुझे उठाने वाला हूं। सपोज करो अभी चर्च लगा हुआ है और प्रभु मुझे बोल रहा है बेटा मैं तुझे उठाने वाला हूं, और आपको भी पता चल गया है कि प्रेरित जी जा रहे हैं, तो मैं आपको बोल लूं चलो ठीक है, आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप चर्च आ रहे हो, मांगो क्या मांगना है आपने, तो आप क्या मांगोगे? बहनें तो कहेंगे पास्टर जी अच्छा सा सूट लेके दे दो। या कोई भाई बोलेगा पास्टर जी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। क्या मांगोगे आप? इस चेले की बुद्धि देखो, एक अच्छे गुरु के साथ रहने का यही फायदा होता है, जैसा गुरु वैसा चेला होता है। वो क्या कहते हैं? वो कहता है तू मांग जो तुझे चाहिए, जो भी तुझे चाहिए मांग। उसने क्या मांगा? बोला जो तेरे अंदर आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए, तुझसे भी ज्यादा चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग, वाह। एक बात कहूंगा आपको, सुनो, ध्यान से सुनना, बहनों भाइयों ध्यान से सुनना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, एक ही चीज बोलूंगा, अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने पैसे की चिंता नहीं करना है। वचन एक याद रखना जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला है, वो वचन है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये मेरी बात का ध्यान रखना। प्रभु के पीछे पड़ जाओ। प्रभु बोलता है ना या घर चला जा, बोले मैं नहीं जाऊंगा घर, प्रभु मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, तू जहां भी जा मैं तेरे साथ रहूंगा। एलिया ने एलीशा से कहा जो मांगना मांग, वो कहता है तेरा दुगना भाग मेरे ऊपर हो जाए। फिर एलिया ने क्या कहा? चल फिर ले, फट पकड़ ले, ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ले बहन दुगना भाग चाहिए, ये ले अपनी झोली कर, ये ले दुगना मसा, हाँ भाई तू भी ये ले दुगना मसा। एलिया ने ऐसा बोला? नो। एलिया ने क्या कहा? स्क्रीन पे दिखाओ। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। तूने क्या मांगा है? बोलो। कठिन बात। कई चीजें आप कठिन मांगते हो परमेश्वर से, जो आपकी एबिलिटी से मैच नहीं करती। सुनो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है आपकी ग्रेस के मुताबिक। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा और मेरे पास एक गेस्ट आ गया, तो मेरे वॉलंटियर ने क्या किया, पानी लेकर आए, मेरे सामने उन्होंने कोल्ड ड्रिंक रख दिया, उसके सामने पानी रख दिया, और उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई कि अपोस्टल जी को कोल्ड ड्रिंक दे दिया, मुझे पानी दे दिया। मैंने फिर उसके दिल की बात को समझ लिया। मैंने उसको बोला भाई ये ग्रेस की बात है, मेरी ग्रेस जो है, मेरी ग्रेस कोल्ड ड्रिंक की ग्रेस है, तुम्हारी पानी की ग्रेस है, ठीक है? अपनी ग्रेस को बढ़ाओ। परमेश्वर हमेशा औकात के, एबिलिटी के, ग्रेस के मुताबिक आपको देता है। बोलो आमीन। कई चीजें हम कठिन मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन वो बाद में भविष्य में जाकर हमें खराब करती। कुछ लोग बोलते हैं मैं भी अपोस्टल रमन जैसा बन जाओ, लेकिन वो आपके भविष्य को खराब करेगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं बेनी हिन जैसा, मैं प्रॉफिट टीबी जैशवा वर्गा बन जाऊं, लेकिन वो फ्यूचर में आपको खराब करेगा, क्योंकि आपकी ग्रेस वो नहीं है। पहले अपनी ग्रेस को बढ़ाओ, जब ग्रेस बढ़ जाएगी तोड़े अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। अभी मान लो आपको एक काम दे दिया गया, भाई तूने ये काम करना है, आपने आधा आधा किया, दूसरे को पकड़ दिया, फिर वो आधा आधा किया, दूसरे को। जब आपके अंदर फिनिशिंग स्पिरिट आ जाएगा, फिनिशिंग स्पिरिट का मतलब जो काम आपको दिया, आपने जो करना था उससे भी बढ़िया किया, तो आपको और तोड़ा मिलेगा। बोलो हालेलुया। उसने कहा भाई तूने कठिन चीज मांगी है, तो भी यदि मुझे उठा लिए जाने के बाद तू मुझे देखने पाए। कितने लोगों को सुनाई दिया? यदि जब मैं उठाया जाऊं, ठीक है कठिन है, लेकिन तो भी जब तू मुझे, तेरी आंखें अगर मुझ पर लगी रहे, क्योंकि तेरे शरीर का दिया कौन है? आंखें। तेरे शरीर का दिया कौन है? आंखें। तो भी यदि तू मुझे देखने पाए, ओनली वन रिक्वायरमेंट, ओनली वन रिक्वायरमेंट, अगर तू मुझे क्या करे? देखने
लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सिर्फ किसे देखना है? तुम्हारा फोकस कौन है? तुझे आत्मा किससे चाहिए? तुझे ब्लेसिंग किससे चाहिए? तो तुम्हें किसको देखना है? क्या दुनिया की आवाजों को सुनना है? पड़ोसियों की आवाजों को सुनना है? नेगेटिव बातों को सुनना है? शैतान की बातों को सुनना है? कोई बोले आपको चर्च मत जा, उसकी आवाज को सुनना है? कोई बोले चर्च में ये हो रहा है, पास्टर जी ये कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे है, ये है, वो है, उसकी बात को सुनना है? किसकी बात को सुनना है? जिससे आपको ब्लेसिंग चाहिए, बोलो आमीन। उसने कहा तो भी ठीक है, हाँ तेरे लिए एक रिक्वायरमेंट है, जब तू देखता रहेगा तो तेरे ऊपर ये दुगना मसा आ जाएगा। बाइबल में लिखा जब एलिया उठाया जा रहा था, बहुत बड़ा बवंडर चल रहा था, आग के रथ स्वर्ग से उतरे और एलिया को उठाकर ले गए और अलीशा टकटकी लगाकर देखता रहा। इतना बड़ा बवंडर था, आपने देखा होगा जब टर्नेडो आते हैं, जब वाव रोले हवा चलती है, ऐसे गोल गोल पॉलीथिन, लिफाफे, घर, बहुत सारी चीजें उड़ जाती है। बहुत सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं। तो अलीशा के लिए यह काम बड़ा कठिन था। कितने लोगों को समझ आ रही है? अलीशा फिर भी देखता रहा। जब एलिया चला गया, एलिया गायब हो गया, तो अलीशा ऐसे गिर गया और बोलने लगा, मेरे स्वामी ने मेरे से धोखा किया है क्योंकि उसने मुझे दुगना मसा नहीं दिया। लेकिन एक चीज एलिया छोड़ गया। एलिया का शरीर चला गया, एलिया के पास जो था सब चला गया, लेकिन एक चीज एलिया छोड़ गया, जो उसके कंधे के ऊपर कपड़ा था। अलीशा ने वही कपड़ा उठाया और वापस नाराज होकर जा रहा था। जैसे ही यरदन नदी के ऊपर जाता है और वही कपड़ा यरदन के ऊपर मारता है, यरदन दो हिस्सों में हो जाता है और सूखा रास्ता निकल जाता है। और अलीशा जान लेता है कि अब मेरे स्वामी का दुगना मसा मुझ पर आ चुका है, बोलो आमीन। लेकिन शर्त क्या, कंडीशन क्या थी? जब तू मेरी तरफ देखता रहेगा। क्या आप अपनी आंख को निर्मल बनाना चाहते हैं? शुद्ध करना चाहते हो? आपकी आंख अच्छी होनी चाहिए? एक नहीं, दोनों। तो आपका फोकस, आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए जिस काम के लिए आप चुने गए हैं। आप डॉक्टर हैं, सिर्फ डॉक्टर रहो। आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट रहो। प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। अपने तोड़े में, अपनी ब्लेसिंग में, अपनी कॉलिंग में रहो। परमेश्वर 100% आपको ब्लेस करेगा, बोलो आमीन। सुनो, प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो। प्रार्थना करने वाले जीत पाने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब पतरस जेल में था तो कलीसिया पीछे क्या कर रही थी? ओ बोलो चर्च, कलीसिया दुआ कर रही थी। जब पतरस, आपको पता, पतरस को जेल में बंद करने से पहले जेम्स को कत्ल कर दिया गया। राजा हेरोदेस ने जेम्स को मार दिया। कलीसिया की यह सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो जेम्स की बार भी प्रार्थना करते तो शायद जेम्स का कत्ल ना हो पाता। लेकिन इस बार कलीसिया समझ गई थी कि हमें प्रार्थना करनी है, जेम्स वाला हाल कहीं पतरस का भी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर जेल में एक स्वर्गदूत को भेज दिया जिसने पतरस को छुड़ा लिया, बोलो आमीन। जोर से ताली बजाकर तारीफ करो परमेश्वर की, हालेलुया। उसने कहा दुगना आत्मा तुझे मिलेगा मेरी और देख, और सचमुच देखने के द्वारा वो दुगना आत्मा मिला। एक वचन और पढ़ूंगा, आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, उसके 9 वचन से लेकर 11 वचन तक। आप बाद में देख सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको वचन मिल जाएगा। यहां पर लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है? जब यीशु मसीह बादलों पर उठाए जा रहे थे, यीशु मसीह का अंतिम समय था, वो स्वर्ग में ले लिए जा रहे थे, तो चेले कहां देख रहे थे? स्वर्ग की ओर, यीशु मसीह की ओर। देखो वहां लिखा है, उनके देखते देखते वह उठा लिया गया और बादल ने उनको उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसने जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, सब बोलो कहां ताक रहे थे? आकाश की ओर ताक रहे। तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर को क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर दोबारा वापस आएगा। देखो चेलों का ध्यान कहां था? सिर्फ यीशु की ओर। यीशु मसीह
उठाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको कैसे उड़ के दिखाऊं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, जस्ट आपको अंडरस्टैंड, वो पिक्चर अपने माइंड में रखना है। Wow, praise God. ऐसे होते जा रहे हैं। और चेले क्या कर रहे थे? उनका ध्यान कहां था? यीशु की तरफ। आज लोगों का ध्यान बड़ी जल्दी भटक जाता है। एक ऐसा बंदा जिसके घर में बनती नहीं, जिसका अपना घर सही नहीं, उसकी बातें सुनकर लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं, जिसकी जिंदगी सही नहीं, जिसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, उसकी बात सुनकर लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, चेलों के साथ ऐसे काम हुए जो भयानक थे, लेकिन उनका ध्यान उनके प्रभु की ओर था। आपका छोटा सा काम नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शैतान आपका ध्यान भटकाना चाहता है। 1,00,000 रुपए के लिए, 50,000 या 10,000 या कुछ पैसों के लिए आप अपने विश्वास को बलिदान कर देते हो। आप अपने फेथ को, आप यीशु मसीह के लहू को व्यर्थ कर देते हो इन छोटे से कामों के लिए। लेकिन याद रखो, प्रभु को बोलो, परमेश्वर ये दुनिया की चीजें क्या, मैं अपने आप को भी तेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आपसे खुश होगा, आपको ब्लेस करेगा। और वचन में लिखा है, जैसे ही यीशु उठाए जा रहे थे, चेलों का ध्यान प्रभु की ओर था। और वचन कहता है, जब यीशु मसीह चले गए तो जो वादा पवित्र आत्मा भेजने का था, 50वें दिन पेंतेकुस्त के दिन वो वादा पूरा हुआ और चेलों के ऊपर यीशु मसीह फिर सामर्थ के द्वारा आ गए। होली स्पिरिट, ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। होली स्पिरिट, तुम्हारे शरीर का दिया तुम्हारी आंख है। और तुम्हारी आंखें कहां पर है? एक लड़का था, उसने अपने बेड के पास, बिल्कुल कमरे के सामने कटरीना कैफ की फोटो लगाई हुई थी। तो मैंने उसको पूछा, भाई तूने बिल्कुल सामने कटरीना कैफ की फोटो क्यों लगाई हुई है, एक सेलिब्रिटी की? कोई वचन लगा, कोई पॉजिटिव चीज लगा, जब तू सुबह उठे तो एटलीस्ट तुझे अच्छा इनकरेजमेंट मिले। वो कहता है, मैं कटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं दिन रात इसी के सपने देखता हूं। तो जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले इसके दर्शन करता हूं। सुनो, जहां पर आपका ध्यान होगा वहां पर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल होगी। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है। प्रभु जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, आपकी लाइफ में क्या समस्याएं चल रही है, लेकिन आपका परिश्रम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको आजाद करेगी, फ्री करेगी। आप एक दिन शाइन करेंगे, चमकेंगे और लोगों के लिए उदाहरण होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक वचन मेरे साथ और पढ़ो, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, नोट कर लें। वहां पर लिखा है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? क्या लिखा यहां पर? आपकी आंखें कहां होनी चाहिए? स्वर्ग की ओर। वेयर यू शुड अटेंशन, अपनी अटेंशन को अपने कहां रखना है? स्वर्ग की ओर। चेले कहां देख रहे थे? बोलो चर्च। चेले कहां देख रहे थे? अलीशा कहां देख रहा था? आपने कहां देखना है? और यहां पर क्या लिखा? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरी मदद करने वाला स्वर्ग में रहता है, मेरी सहायता करने वाले का नाम यहोवा परमेश्वर है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आज कलीसिया को परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा यही सिखा रहा है कि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों में परमेश्वर उजियाला देना चाहता, जो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जाए। ध्यान से सुनो, लेकिन आपकी आंखें, डजंट मैटर व्हाट कलर ऑफ योर आईज, बट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू योर आईज शुड बी
ऑन योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखें आपके प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। और वचन में लिखा है जब वो दोबारा फिर आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। बोलो हालेलुया। एवरी आई विल सी हिम, हर आंख उसे देखेगी। चर्च, आज परमेश्वर आपको यही बताना चाह रहा है, ये संसार भ्रष्टता से, पाप से भर चुका है, लेकिन आपकी आंखें अगर प्रभु पर लगी रहेगी, आप हमेशा जीत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका ध्यान शैतान नहीं भड़काएगा, कोई शैतान की समर्थ आपको गिरा नहीं सकती है। आपकी आंखें, आपने देखा होगा जब आप सो जाते हैं तो परमेश्वर ने नींद क्यों दी आपको? ताकि आप जब अपनी आंखों को बंद करें तो आपकी अंदर वाली आंखें उन्हीं चीजों को देख सके जो आपने देखी है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नींद दी। पक्षी भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं, क्योंकि आंखों का एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर्स इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी आंखों का कनेक्शन आपके हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। जो आप देखते हैं आपके मन में सेव हो जाता है। मैं आपको बोलूंगा, आज वायदा करो कि परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरे वचन पर लगा के रखूंगा। मैं आंखें प्रभु तेरी और लगा के रखूंगा। मेरे हालात, मेरी सिचुएशंस, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। मेरे लाइफ में क्या हालात चल रहे हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन इस समय में मैं अपनी आंखें परमेश्वर तेरे ऊपर लगा के रखूंगा। वचन में लिखा, जो अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाता है परमेश्वर उसे रेवलेशन, ज्ञान देता है। दानियल 3 टाइम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता था। दाऊद 7 टाइम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता था। पौलुस 24 घंटे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता था। पतरस सारा दिन और रात परमेश्वर के काम में लगा रहता था। आज चर्च, आपको परमेश्वर यही कह रहा है, आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। कितने लोग अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे? कोई चीज आपको गुमराह नहीं करनी चाहिए, कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं करनी चाहिए। लोगों को बोला जाता है चर्च आओ, चर्च आओ, चलो चर्च चलिए, चलो चर्च चलिए। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 6 दिन जो कुछ भी मैमरी इकट्ठी हुई आ वो सारी फॉर्मेट वजेगी ते एक नवी मैमरी मेरे अंदर रिस्टोर होवेगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। इसलिए तुहाडियां अखां प्रभु दे वल लगियां रहनियां चाहिदियां। किन्ने लोग प्रभु दे वल अपना ध्यान लगांदे ने? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जिसको भी देखते थे वो बदल जाता था। यीशु मसीह जिसको देखते थे वो, बोलो, क्यों? क्या था यीशु की आंखों में ऐसा? आंखों से आंख मिलाओ तो आंखें 4 हो जाएगी, ऐसा कहते ना लोग। आंखें से आंखें मिलाओ, आंखें क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बाद में जिंदगी बेकार हो जाएगी और पंचर कार हो जाएगी, जिंदगी की कार पंचर हो जाएगी। सुनो, इसहाक अब्राहम का इकलौता पुत्र था, उसकी लव मैरिज नहीं, उसकी अरेंज मैरिज थी। बाइबल में लिखा है प्यार जो है, मोहब्बत जो है, वो चीजों से नहीं, दिखावटी चीजों से नहीं, नेचुरली अंदर से आती है। आपका प्रेम अंदर से नेचुरली आना चाहिए। और जो आप देखते हैं उस पर बिलीव नहीं करना है, जो आप अंदर से परसीव करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, उस पर बिलीव करो। पवित्र आत्मा आपको हर चीज सही तरीके से बताएगा। बोलो आमीन। किन्ने लोग प्रभु ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। बड़े सियाने आ भी सारे सच्चा प्यार करते ने, पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। सच्चा प्यार की है? व्हाट इज द ट्रू लव? सच्चा प्यार की है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। प्यार है तो प्यार है, बस बात खत्म। सच्चा प्यार आपको 6 दिन चैन नहीं आने देगा, आपको संडे का वेट इंतजार रहेगा। यह है सच्चा प्यार। यीशु मसीह की बातों को मानने वाले उसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन जो यीशु की बातों को नहीं मानते वो झूठे हैं। परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? 6 दिन अपना काम कर और 7वें दिन प्रभु के घर में जा। कितने लोग इस वचन को पूरा करते हैं? हाथ खड़ा करके दिखाओ।
अब उन्होंने भी खड़ा कर दिया जो करते नहीं। चलो चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे सामने तो चल जाएगा लेकिन उसके सामने नहीं चलेगा जो आपका पप्पा है। बोलो हालेलुया। यीशु पप्पा से झूठ मत बोलियो भाई, यीशु पप्पा के सामने झूठ किसी का नहीं चलता है। बोलो हालेलुया। सच्चा प्यार परमेश्वर को दिखाओ, दूसरों को वचन सुनाना, यीशु की मत्ती 28 अध्याय की आज्ञा को पूरा करना, चेले बनाना, लोगों को बपतिस्मा देना, प्रभु की गवाही देना सामरी औरत की तरह, ये एक सच्चे चेले और सच्चे प्रेम की पहचान है। बोलो आमीन। हाँ, वही मत्ती 6 अध्याय वाला वचन दिखाओ। हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती 6 अध्याय वाला वचन मैं रिपीट करना चाहता हूं उस वचन को। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हाँ क्या कहा यीशु मसीह ने, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उज्याला है, योर ऑल बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में अपने चेलों को, अपने लोगों को कहा कि तुम जगत की क्या हो। बोलो चर्च, क्या हो तुम? ज्योति हो। रोशनी, जगत की रोशनी हो तुम। रोशनी के पास अंधेरे का कोई काम नहीं। फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ अनॉइंटिंग, फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की गॉडलीनेस। एक बंदा हो मेरे पास, एक चीज आपको दिखाऊंगा मैं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। एक नौजवान के लिए, मान लो ये एक खूबसूरत लड़की है, दाढ़ी वाली लड़की, इधर आ जाओ, इधर मेरी तरफ देखो। अभी ये लड़की मेरे सामने से आ रही है और शी इज वेरी स्टाइलिस्ट, बड़े स्टाइल वाली है, सुंदर है, अच्छी है, लेकिन इसे देखने से पहले याद रखना ये किसी की बहन बहू भी है। जैसे मैं जा रहा हूं मेरा ध्यान इस लड़की की तरफ चढ़ता है। लड़की थोड़ा चल के दिखा, कितना खुश हो रही, देखो, तारीफ करो परमेश्वर की। अभी मेरा ध्यान इसकी तरफ गया। मैं जैसे ही इसके पास से निकला, मैंने इसको एक बार देखा, आप चले जाओ भाई, एक बार देखा। अगर मैं इसको दोबारा घूम कर देख रहा हूं तो समझ लो मेरी आंख में प्रॉब्लम है। अगर मैंने एक बार देखा और घूम कर नहीं देखा तो मेरी आंख बिल्कुल सही है। बोलो आमीन। अगर कोई नंगा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपने उसको देख लिया, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपकी आंखें हैं। अभी आप अपनी आंखों को पट्टी बांध के तो नहीं रख सकते हो, या चश्मा लगा के तो नहीं रख सकते हो। आपने किसी ऐसी अवस्था को, ऐसी गलत चीज को भी देख लिया, आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप फिर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। आज के टाइम में नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं खुल के बोलना चाहता हूं, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एक शैतान की तरफ से दुनिया को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा ट्रैप। फिल्में चलती नहीं, मां बहू की फिल्में करो नहीं चलेगी, बाप की फिल्म करो नहीं चलेगी, फैमिली की फिल्म बनाओ नहीं चलेगी। अगर फिल्म में थोड़ा मसाला ज्यादा होगा, खटका झटका ज्यादा होगा तो फिल्म करोड़ों रुपए कमा जाएगी। कोई मैसेज, कोई संदेश नहीं। यूट्यूब के ऊपर जाओ, आजकल तो धार्मिक प्रोग्रामों के ऊपर भी गंदी गंदी एड्स लगा देगी। लोगों को परोसा जा रहा है, लोगों को चारा डाला जा रहा है, शैतान ट्रैप बिछा रहा है। लेकिन मैंने आज आपको यह इसलिए बताया, जब आप किसी चीज को देखते हो, देख लो, आपकी वो गलती नहीं, क्योंकि वो आपके सामने आ गया, लेकिन आप दोबारा फिर उसको देखते हो तो ये बात सोच लेना आपकी आंख में प्रॉब्लम है। देयर इज ए प्रॉब्लम इन योर आईज। तुम्हारा पूरा शरीर उजाला तब होगा जब तुम्हारी आंख निर्मल होगी। बहनें सही देखें, भाई सही देखें, आपका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम, आज बहुत सारी बहनें बोलती, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड ठीक नहीं, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड दूसरी औरत के साथ। ध्यान से सुनो, जब आपके घर में ऐसी सिचुएशन होती है कि पत्नी इतनी सुंदर है और पति अपनी पत्नी को छोड़कर एक घटिया, एक बदसूरत औरत के साथ फंसा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे एक बड़ी दुष्ट आत्मा है। फास्टिंग और प्रेयर करने की जरूरत है, रात 12 बजे उठकर बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुनेगा। ऐसी स्पिरिचुअल फोर्सेस,
ऐसी स्पिरिचुअल शक्तियां इन चीजों के पीछे काम करती। पोर्नोग्राफी के पीछे शैतान काम कर रहे हैं, दुनिया को सबसे ज्यादा डिसीव किया जा रहा है शैतान, इसके पीछे लूसीफर का बहुत बड़ा प्लान है। सुनो, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया को कंप्यूटर बना दिया जाएगा, आपके हाथ कंप्यूटर जैसे होंगे, क्रच 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 क्रच, इंसानों को बेला कर दिया जाएगा, जॉब्स नहीं होगी, काम नहीं होगा, रोबोट काम करेंगे, आप शादी करने की जरूरत नहीं, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी रॉबर्ट्स को तैयार किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या परमेश्वर की ओर से? ये सारी चीजें लूसीफर की ओर से हैं, शैतान की ओर से हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एक समर्थ है, रात को उठकर अन्य भाषा में, और रात को उठकर सीकिंग गॉड, सर्चिंग गॉड, स्पिरिट में रात को उठकर प्रार्थना करना स्टार्ट करो। ये शैतान के प्लान कभी पूरे नहीं होंगे, कभी शैतान जीत नहीं पाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बोलो हालेलुया। शैतान आपसे डरता है, शैतान आपको 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 छेड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। घुटनों पे बैठो, मेरी रात का टाइम, मेरी प्रेयर का टाइम ही रात का होता है, मैं प्रार्थना रात को करता हूं, और मैं जोर जोर से प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना, टंग्स में, बंदरों को तोड़ता हूं, गढ़ों को तोड़ता हूं, अनसीन शक्तियों को तोड़ता हूं। आपकी बीमारी के पीछे एक आत्मा है, आपके घर की एक आपकी तकलीफ, आपके फनास के पीछे आत्मा है, आपकी गरीबी के पीछे आत्मा है, आपके अविश्वास के पीछे एक आत्मा है। हमेशा प्रार्थना में यह कहो, परमेश्वर ये अविश्वास का आत्मा मुझसे दूर हो जाए, यह डाउट का आत्मा मुझसे दूर हो जाए। परमेश्वर मेरी आंखें, मेरा शरीर तेरी महिमा के लिए यूज हो। और मैं आपको बोल रहा हूं, प्रेयर्स जब कंटिन्यूअसली करोगे, रिजल्ट आपके सामने होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे और शैतान हारेगा। आपके परिवार के लोग अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना। कुछ लोग कहते हैं, अपोस्टल जी कब तक हम मुसीबतों को सहें, कब तक हम तसीहों को सहें? जब तक परमेश्वर की इच्छा है सहना पड़ेगा, जब तक परमेश्वर ने अलाउ किया है। सुनो, अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने अलाउ किया कि शैतान जाए और उसकी परीक्षा करे। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर जब कुछ अलाउ करता है, उसकी योजना होती है। जब तक खुदा ने अलाउ किया है, टंग्स में दुआ करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने दुहाई दो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, लेकर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी 5 जनरेशन फ्री हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में।